दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए, इतनी खतरनाक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने हजारों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब यही बीमारी हिमाचल की पहाड़ियों से उतरकर दून की घाटी तक आ पहुंच। हम बात कर रहे हैं स्क्रब टाइफस की, वो बीमारी जो न दिखती है न सुनाई देती है, लेकिन एक नन्हे अदृश्य कीट के काटने से आपके खून में जहर की तरह फैल जाती है। बीते दिनों पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अब उत्तराखंड के देहरादून में दून अस्पताल में 11 और 15 साल के 2 बच्चों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हो गई है। जरा सोचिए, पहाड़ की ठंडी हवाओं में जहां हम सुकून और सेहत ढूंढते हैं, वहीं अब एक अदृश्य दुश्मन ने अपना जाल बिछा दिया है। अब बीमारी ये फैलती कैसे, ये समझते हैं। तो स्क्रब टाइफस कोई हवा या पानी से फैलने वाला रोग नहीं है। ये फैलता है चिगर माइट नाम के एक बेहद छोटे कीट से, इतना छोटा कि आप इसे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। ये कीट झाड़ियों, घास, खेतों और जंगल के किनारों में रहते हैं और उनके शरीर में रहता है ओरिएंटिया नाम का बैक्टीरिया। जी हाँ, इसी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। जब ये कीट आपको काटता है, ये बैक्टीरिया आपके खून में घुस जाते हैं और फिर शुरू होता है एक धीमा लेकिन बेहद खतरनाक खेल। इस बीमारी का काउंटडाउन ब्रिटानिका के मुताबिक संक्रमित माइट के काटने के 10 से 12 दिन बाद शरीर में बुखार, सिरदर्द, थकान और लाल चकत्ते शुरू हो जाते हैं। लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये बैक्टीरिया आपके फेफड़ों, दिमाग, दिल और किडनी तक पहुंच जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कीट आपके शरीर की सबसे अहम मशीनों को बंद कर सकता है। अब इतिहास में चलते हैं। इतिहास का वो खौफनाक सच आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। आपको जानकर झटका लगेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में तैनात हजारों सैनिक इस बीमारी के शिकार हुए थे। कई तो वहीं मर गए और जो बचे वो महीनों तक लड़ने लायक भी नहीं रहे। इतिहास गवाह है कि स्क्रब टाइफस सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है। अब आते हैं उसके इलाज पर। इसका आखिर इलाज क्या है? अच्छी खबर है, सुखद खबर यह है कि अगर समय पर पहचान हो जाए तो एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज संभव है। लेकिन देरी जिंदगी और मौत के बीच की सबसे खतरनाक दूरी बन सकती है। यानी बुखार को हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि स्क्रब टाइफस के लक्षण डेंगू या वायरल बुखार जैसे दिख सकते हैं, लेकिन इसके असर कई गुना जानलेवा हो सकता है। यानी कहें, बचाव ही सबसे बड़ी ढाल है। तो सवाल यह है कि बचे कैसे? डॉक्टर कहते हैं अगर आप जंगल, खेत या झाड़ियों वाले इलाकों में जा रहे हैं तो फुल स्लीव कपड़े पहने, मोजे पहने और रिपेलेंट यानी कीट भगाने वाला इस्तेमाल करें। घास या झाड़ियों में बैठने से बचें और किसी भी अजीब बुखार, चकत्ते या घाव को नज़रअंदाज न करें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। हिमाचल में मौतों के बाद अब दून में मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर चुका है। गांव और पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे तक सीधे सीधे नहीं फैलती है, लेकिन जहां ये माइट है वहां का माहौल संक्रमित हो सकता है। दर्शकों से हम अपील करते हैं कि हम बार बार कहते हैं, जान है तो जहान है। इस वक्त ये कहावत सिर्फ सुनने की नहीं है, मानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रब टाइफस ना उम्र देखता है न जगह। ये सिर्फ एक मौका ढूंढता है और आपको बीमार करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार अगर आप पहाड़ों में पिकनिक मनाने जाएं या खेतों में काम करने, तो याद रखिएगा, एक छोटा सा अदृश्य कीट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं है, लापरवाही से भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।